हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है एकादशी से दिवाली का फेस्टिवल मेनली स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाया, उसके बाद में तुलसा जी को जल चढ़ाया और मैं नहाकर रेडी हो गई थी। मेरे पास समय भी था, अभी करीब 7:45 के लगभग ही ज़्यादा समय हो रहा था, ज़्यादा समय नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले जाकर मैं रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे और ये सब लोग सो रहे थे। तो मैं फटाफट से आई नीचे, और नीचे आकर मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू और फिर बनाना स्टार्ट की रंगोली। और जो स्पेस है ना हमारे यहाँ पर बहुत छोटी है, इसमें बैठा नहीं जाता। और मुझे सेकेंड थिंग इस बात का डर था कि कानू कहीं मेरी रंगोली मिटा ना दे। तो मैंने आज इसलिए सिंपल सी छोटी सी फ्लावर की एक रंगोली बना दी, जो कि मुझे शगुन के लिए बनाना था। बस मैं रंगोली बनाकर फ्री हुई और ऊपर जाने ही लगी थी। इतनी देर में ये लोग भी सब आ गए थे उठकर नीचे। तो ये लोग सब जा रहे थे दूध लेने, तो मैंने सोचा मेरा भी सब काम हो ही गया है। ऊपर जाकर भी इससे कुछ खास काम नहीं था, हो जाता फटाफट से मेरा काम। 8:30 के समथिंग के समय हो रहा था। तो बस मैं भी इन लोगों के साथ निकल गई थी घूमने के लिए, थोड़ा सा देखते कि माहौल कैसा क्या है। तो पहले हम लोगों ने लिया दूध हमारे यहाँ कानू को, तो वहाँ जाकर सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है खाने पीने की कि ये ले ले। और कुछ कलर्स मेरे पास कम थे, हम लोग निकले ही थे। तो सुबह ये शॉप ओपन हो गई थी, तो हमने सोचा कुछ जो कलर्स हमारे पास कम हैं हम वो हाथ के साथ लेते ही चलते। लास्ट ईयर के जो कलर थे हमारे, उसी से हमारा काम हो रहा था। बट कुछ एक कलर जो होते हैं ना, जो चाहिए ही होते हैं, वो मुझे लेना था। बस मैं दूध के पैकेट्स वगैरह लेकर ऊपर आई। और ना फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय की नीड रहती है अगर आप जल्दी उठ जाते हो। और एक जिस दिन फास्ट रहता है ना, तो उस दिन तो पता नहीं क्यों अंदर से क्रेविंग होती रहती है कि चाय पी लें। और सेम टाइमिंग पे हमारी जो हाउस हेल्प दीदी हैं वो आ गए थे, तो उनसे पूछा, कभी वो ले लेते हैं नाश्ता चाय और कभी नहीं लेते। इसी बीच तो चाय बॉईल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आटा वगैरह छान लेते हैं, कुकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से ना मैं मैनेज करके काम करती जाती हूँ, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। बस कुकर बॉईल करने रखा और फिर मैंने जल्दी से आटा लगा लिया। मैंने सबसे पहले ना आलूओं को कुकर बॉईल करने रखा था, क्योंकि हम लोगों का फास्ट था। आटा वगैरह लगाने के बाद में ये सब लोग नहा वहा रहे थे अंदर। मैंने सोचा इतनी देर में मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे कर ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं धोती भी जा रही हूँ। मेरे रूम के जो कर्टन वगैरह थे वो भी मुझे धोना थे, एक साथ तो सब नहीं हो पाता है। और इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, इतना लेट मैं कभी होती नहीं हूँ। फिर सभ्या चाय नहीं पीती आजकल, तो मैंने सोचा कि बनाना शेक बना देती हूँ। और दादी भी रात को लेट आए थे, उज्जैन गए हुए थे, वो अभी आए रात को। मतलब लेट आए थे, तो वो भी चाय वगैरह नहीं पीते। तो मैंने सोचा दोनों के लिए मैं फटाफट से बनाना शेक बना देती, क्योंकि दादी भी एकादशी का फास्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है और फीलिंग वाला रहता है। सो इस वजह से मैंने जल्दी से दोनों के लिए बनाना शेक बनाया। पहले मैंने सभ्या को दिया। हमारी सभ्या आजकल बहुत नाटक करती है दूध वगैरह पीने में, चाय दूध कुछ भी नहीं पीती है। तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, अगर ये पी लेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेट्स सी कुछ और ट्राई करेंगे। फिर उसे दिया जल्दी से मैंने पीने के लिए, और फिर नीचे गई दादी को देकर आई। तो वो भी नहा वहा कर रेडी थे। अगर वो नहाए नहीं होते तो वो पीते भी नहीं, पर वो नहा लिए थे तो उन्होंने पी लिया। पहले तो वो मना ही कर रहे थे कि मैं नहीं पी रही हूँ, बट फिर भी मैंने फ़ोर्स किया तो उन्होंने पी लिया। इसी बीच में ना मैंने सोचा फटाफट से मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ, नहीं तो फिर है ना होता क्या, लेट हो जाती हूँ। काना नीचे था, तो मैंने इतनी देर में रोटियां बना ली। और दूसरी तरफ सब्ज़ी मम्मी ने बना ली थी, क्योंकि पत्ता गोभी खाना था उन लोगों को। बाकी हम लोग तो सब खा ही लेते, और बच्चे भी दही वगैरह था तो खा लेते थे उससे। बस इतनी देर में ना जो मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ड्राई हो गए थे, और सबसे मेनली कर्टन ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा कान्हा आता है उसके पहले मैं ये सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। तो मैंने बस जल्दी से अपने रूम में जो दोनों तीनों कर्टन थे, रूम के बाहर का, वो मैंने पहले वॉश कर लिया था सबसे पहले। तो नेक्स्ट डे में दूसरे जो विंडो की साइड में लगे वो मैं वॉश कर लूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो बस वैसा ही किया, क्योंकि सेम डे ना हम सारे कर्टन्स एक साथ नहीं निकाल सकते, जब भले ही मशीन में वॉश होते हैं। तो जल्दी से उन्हें अपनी जगह पर लगाया। और बाहर जो जहाँ पर हमारा स्टोर रूम टाइप बना है ना, वहाँ का कर्टन भी मैंने सेम डे ही वॉश कर लिया था। बस उसे भी मैंने लगाया जल्दी से, और फिर मैं आ गई थी किचन में। इतना सब करते करते थोड़ा मोड़ा और दूसरा काम करते हुए मुझे बच गई थी 12:15 के लगभग। तो मैंने सोचा फलहार बनाने की तैयारी मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर दादी ने भी कुछ नहीं लिया था नाश्ता वगैरह, और इनको भी कहीं शायद बाहर जाना था। सो मैंने बस स्टार्ट किया। इतनी देर में कानू आ गया, उसे लग रही थी भूख, और सभ्या को भी लग रही थी। तो बस जल्दी से दोनों को खाना खिलाया। थोड़ा सा रोटी को दाल में मतलब चूर चूर कर दे दो ना, तो वो अपने हाथ से खा लेता है। वो खुद से खाता है ना, तो वो पूरा गंदा हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं बैठ गई थी उसके पास, और उसको फटाफट से मैंने खाना खिलाया। सभ्या को भी खिलाया फिर बाद में। और फिर आई मैं किचन में, फिर मैंने बनाई जल्दी से सब्ज़ी। आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि ना समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। हर वक्त हमारे यहाँ पर ग्यारस पर हर 15 डेज़ में ग्यारस आती है, और कोई भी खिचड़ी खाना पसंद नहीं करता।
तो बस जल्दी से मैंने बनाई खिचड़ी, और सॉरी खिचड़ी बोल रही हूँ, आलू की सब्ज़ी। और दूसरी तरफ ना मैंने जल्दी से आटा लगा कर रख लिया था कि दादी या ये जब भी आएंगे तो बस जल्दी जल्दी से मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि इस आटे की रोटी अगर हम बना कर रखते हैं ना वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, तो स्पेशली दादी से तो नहीं खाया जाता, उनके दांत अब नहीं रहे, इस वजह से। सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए 2:15 बज गई है, जो कि मैं उठी हूँ 6:30 पौने 7 बजे की, और इतना सब काम किया, मैं इतनी थक गई हूँ यार, इतना ज़्यादा खाना परेशान करता है ना। लेकिन मैंने अभी तक फलाहार भी नहीं किया, बाकी सबको तो कब से करवा दिया, बस मैंने अपनी थाली लगाई है। अब मैं थोड़ा सा फलाहार करूँगी, क्योंकि मुझे अब सच में भूख लग रही है जोर से वाली, और 2:30 के लगभग ही हो जाएगा फ्री होते होते मुझे भी। तो मैं जल्दी से बस फलाहार करके फिर आराम करूँगी। 6:45 बजने वाली है, और ये लड़का आज उठ ही नहीं रहा है अभी तक सोकर। ये देखिए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से करीब उठा रही हूँ। कान्हा, कान्हा उठो, उठ जाओ। फिर सो गया, इधर से उधर मुगर के, उधर से इधर मुगर के। बस कान्हा उठ नहीं रहा था, मैं बोर हो रही थी। सभ्या भी चली गई थी। आज हमारे परिवार में जहाँ शादी है वहाँ पर गणेश जी को इनवाइट करने जाना था, गणेश जी नोतने जाना था, पर कान्हा सो रहा था ना, इस वजह से मैं जा नहीं पाई। बाकी घर के सभी लोग वहाँ गए हुए थे। सब जगह की लाइट वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने भी लाइट स्टार्ट कर दी थी, चालू कर दी थी बाहर की। फिर बड़ी मुश्किल से 6 बजे ना इसे उठाया, और फिर उठाकर पहले मैंने खाना खिलाया, क्योंकि ना इसे आजकल भूख लगती है तो इतना क्रैंकी सा हो जाता है, और कभी कभी तो अच्छा सो लेता है और कभी कभी तो इतना चिड़चिड़ करता है, रोता रहता है, तो कुछ समझ नहीं आता। फिर जल्दी जल्दी से उसको खाना वाना खिलाकर फिर चाची का वहाँ से फ़ोन आ गया था, जिनके यहाँ जाना था वहाँ गए। तो वहाँ से पता चला कि मंदिर में दर्शन खुले हुए, तो फिर मम्मी मैं और जो मतलब पूजा है, हम लोग चले गए थे मंदिर दर्शन करने। श्रीनाथ जी के मंदिर में एकादशी से जो दीपोत्सव के दर्शन होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस फिर घर आई, और घर आकर ना हम लोगों को बनाना था गुजिया। हमारी गुजिया बनाना पेंडिंग रह गई थी, तो मम्मी ने बोला उसका आटा लगा दो, तो मैंने जल्दी से पहले उसका आटा लगाया। मेरा आटा लगाते लगाते ना इतने सारे इतने टाइप के आटे लगाए कि मेरे हाथ में ना एक अजीब सा दर्द होने लगा। और फिर ना हम लोग गुजिया बनाने जब बैठे, थोड़ी देर आटा रेस्ट हुआ उसके बाद, तो कानू भी बैठ गया था। पहले तो बहुत अच्छे से बना रहा था, फिर लास्ट में तो उसको बड़ा मतलब पता नहीं क्या होने लगा था, बस टुकड़े कर कर के फेंक रहा था। मैं बेलती जा रही थी, मम्मी भरते जा रहे थे और सुखाते जा रहे थे। बस इतना सब करते करते ही ना 9:45 के लगभग समय हो गया था। फिर मैं तो चली गई थी रूम में, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना 6:30 बजे के समथिंग, तो फिर मेरा हेडेक होने लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है फील होना, और दोपहर में नहीं सो तो और ज़्यादा फील होता है, तो इस वजह से। रात के 11:30 बज गई है, और अभी तक हम काम ही कर रहे हैं। सब चले जाते हैं, सो जाते हैं, काम लोग हम करते रहते हैं। लास्ट में मैं जल्दी से ये ने डब्बों में डाल के रखना है, और किचन क्लीन करना है। फिर क्या था, बस ये सारे जो चीज़ें थी बनी हुई रखी हुई थी, वो सबको मैंने डब्बे में डाला, और फिर मैंने इन्हें रखा जगह पर जहाँ पर भी हम लोगों ने सब चीज़ें रख रखी है खाने की, और उन सबको वहाँ पर रखा। और फिर मैं बिल्कुल भूल गई थी वहाँ पर रखने के बाद कि मुझे ना किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि कान्हा मुझे बहुत परेशान करता रहता है रात में भी, मतलब मम्मा मम्मा आगे पीछे घूमता रहता है। और मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर कर फिर रूम में चली गई। फिर 5 मिनट मुझे याद आया कि अरे यार मुझे तो अभी किचन भी क्लीन करना है। फिर मैंने किचन क्लीन किया, हाथ ही साथ बनाया अपने लिए दूध, क्योंकि ना मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लेना है, तो इस वजह से मुझे दूध भी लेना पड़ता है। तो बस उसके बाद फिर मैं चली गई थी रूम में रेस्ट करने के लिए। क्या करना है? लोती खाओगे? कैसे खाओगे लोती? अचार नहीं है मेरे पास। यहाँ खाना है? हाँ 12:30 बज रही है रात की, और इनको लोती खाना है अब। ठीक है, खिला रहे हैं, बैठ जाओ। बस फिर मैंने इसे खाना वाना खिलाया। खाना खिलाते करते 1 बज गया। ये जब जाके 1:30 पौने 2 बजे के करीब सोया होगा, उसके बाद मैं सो पाई थी। इसी वजह से ना मेरा थोड़ा सा आजकल मूड भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि आप लोग की प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती ना, तो आपको वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज का व्लॉग ऐसे ही एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।